बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 9th न्यू बुक का, जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा, अब हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन, नंबर लाइन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। नंबर लाइन होती है एक कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है और जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई है। ज़ीरो के सारे नंबर्स जो ज़ीरो से इस साइड पे होंगे, राइट हैंड साइड पे होंगे, वो सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, और ज़ीरो के जो सारे नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये आपकी एक नंबर लाइन होती है। ये सपोज कर लें कि इस तरफ के सारे जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इस तरफ के सारे जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ √2। अच्छा, √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं √2 और √2 का हमारा आंसर आता है 1.414। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि √2 का आंसर आ रहा है हमारे पास 1.414। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा पॉइंट किसी पॉजिटिव साइड पे लाए करेगा। ज़ीरो से हम पॉजिटिव साइड पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो से पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो 1.41 है, तो मतलब ये 1 और 2 के सेंटर में किसी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज़ होती है कि ये हमारी होती है बेस, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमें पता है 90 डिग्रीज़ है। ठीक है, और बेस हमारी क्या है, हम सब देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये हाइपोटेन्यूज और इसके साथ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें इज इक्वल्स टू, ये किन दोनों चीज़ों के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर पे प्लस करें बेस का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाता है इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं जी x हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि x का स्क्वायर ले लेंगे, और हमने परपेंडिकुलर को कहा जी हमारे पास 1 है तो हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे, बेस को भी हमने सपोज किया 1 है तो हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, जस्ट x। तो हम क्या करेंगे इसको, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स पे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ x, और ये क्या रह जाएगा हमारे पास, √2। दैट मीन्स हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, √2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज √2। अब हमने इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर, हमने सारे प्रोसेस को शो करना है इसके ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ बताना है कि हमारा नंबर कहाँ लाए करता है। अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट। ठीक है, डी की हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इसको आप डी की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये है हमारा 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब ज़ीरो से लेकर ये वाली जितनी भी लाइन है, दिस इज़ आवर बेस।
ठीक है। अगर हमने इसको सपोज किया ना 1 से, तो हम 0 to 1 तक ही लेके जाएंगे इसको हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा क्या है, 0 से 1 तक बेस है। तो हमारा ये वाला एरिया कितना होगा, ये अब हमारे पास है √2। ठीक है। आप एक कंपास लेंगे, कंपास की हेल्प से आप इसको इधर से कंपास की निब रख के, यहाँ पे पेंसिल रख के आप इसको इतना ओपन कर लेंगे और उसके बाद आर्क ड्रॉ करेंगे। जो आर्क लाई करेगी आपकी इधर कहीं जाके, ठीक है, इस साइड पे जाके लाई करेगी और यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा, 1.414। ठीक है, 1.414। दैट मीन्स हमने इस चीज़ को अपनी नंबर लाइन पे प्रूव कर दिया कि हमारा 1.414 ये जो √2 है वो हमारा इधर कहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, √3। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे कि √3 की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1.732। ठीक है, हम लिख देंगे √3 की वैल्यू इज़ 1.732। दैट मीन्स कि ये हमारी 1 और 2 के बीच में कहीं लाया करेगी। ठीक है, अब हमने पहले स्टेप में क्या किया था, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने एक बेस ले ली थी 1 और उसके साथ हमने परपेंडिकुलर को 1 का, और हमने कहा कि ये x जो है हमारा आ रहा है हाइपोटेन्यूज √2। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, x का हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास क्या है 1 और सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1। अब हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने इसको बना दिया, इसको हमने बना दिया 90 डिग्रीज का एंगल। यहाँ पे हमने रखना है d अपना, और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन देखनी है जो कहीं आर्क यहाँ कहीं बनेगी और ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। उसके हिसाब से हमारी बेस क्या हो गई, √2। ठीक है, √2 हमारी बेस हो गई और हमने फाइंड आउट क्या करना है, दिस हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। हमने ये किया, x का स्क्वायर लिया इज़ 1 प्लस ये √2 से कैंसिल हो गया तो दैट इज़ 3। ठीक है, उसके बाद हमने लिया स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या बच गया, x हमारे पास क्या आ गया, √3। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास √3 आ गया। अब हमारा ये क्या है, √3। हम कंपास की आर्क को यहाँ से यहाँ तक ओपन करेंगे, यहाँ आप टिप रखेंगे कंपास की, यहाँ पेंसिल रखेंगे और यहाँ से आप एक आर्क ड्रा करना शुरू करेंगे जो लाए करेगी यहाँ कहीं पे आके। ठीक है, और हम इसको कहेंगे कि ये वाला पॉइंट है 1.732 और हम लोगों ने इसको शो कर लिया है नंबर लाइन के ऊपर। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी सा है। नेक्स्ट पार्ट है जी आपके पास 4 1/3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 1/3। अब 4 1/3 को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4s are 12, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। 3 4s are 12 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास, 13 डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.333। एक नंबर आ गया है कॉन्टीन्यूस, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 4.3। ठीक है, 4.33 लिख सकते हैं या 4.3 और बार भी डाल देंगे जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, तो एक रैशनल नंबर आप बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4.3 हमारे पास कहाँ लाए करेगा, ये है हमारी नंबर लाइन है और ये हमारे पास 4 है। 4 से थोड़ा सा आगे हमारे पास 4.3 लाए करेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4.33 लिख लें या आप लिख लें 4 1/3 इधर लाए कर रहा है। आपने एक नंबर लाइन पे इस सबको शो कर दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट बताती हूँ, मैंने लाइंस पहले से ड्रॉ की हुई थी ताकि मुझे मैं आपको इजीली समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, -2 1/7। अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको माइनस की गेम बताती हूँ। 7 2s are 14 + 1 दैट इज़ 15/7, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या किया, 15 को डिवाइड किया 7 के साथ, हमारे पास आ गया 2.14, लेकिन हमारे पास क्या है, इसके साथ माइनस है, तो हम लिखेंगे -2.14। अब हमारे पास नंबर लाइन के सारे इस साइड वाले नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर कहाँ लाया करेगा, 2 और 3 के बीच में किसी इस जगह पे 2.14 नेगेटिव में हमारे पास शो होगा, या आप लिख लें -2.21/7 लिख लें, तो भी आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। इजीली आपने इसको शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं जी, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 5 / 8। अब आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है और आपने देखना है 5 / 8 हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.625, ठीक है, 0.625, और ये पॉजिटिव में है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 0.625। हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में, पॉजिटिव में आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच में किसी इस जगह पे लाया करेगा, तो हम यहाँ पे 625 भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे 5/8 भी लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया या आपने इसको p/q फॉर्म में लिख लिया। समटाइम्स क्या होता है, ऊपर नंबर छोटा नीचे बड़ा हो तो 0 जो है इस साइड पे ही आ रहा होता है, नीचे बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो हम इसको इस तरफ लिख लेंगे 0.625 पे, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 2s are 8 और +3 9 10 11, यह क्या हो गया, 11/4। 11/4 को सिंप्लीफाई कर लें, 11 / 4, द आंसर इज़ 2.75। तो हमने क्या किया, इस नंबर लाइन पे हमें पता चला यहाँ पे कहीं पे बनेगा 2.75, जो 2 और 3 के बीच में लाइन आ रही होगी, यहाँ कहीं पे हमारे पास 2.75 आएगा, या ये लिख लेंगे, या हम लिख लेंगे 2 3/4 लिख लेंगे, या आप लिख लें जी 11/4, सारा कुछ सेम ही हो जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये चीज़ हमारी अब कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद अब एक प्रॉपर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। हमने सब नंबर्स को एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है, विच इज़ p/q। मैंने आपको पहले बताया था p/q फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये हमारा q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कोई ना कोई नंबर इसके नीचे मौजूद है, तो हमने फॉलोइंग इन सारों को p/q फॉर्म में शो करना है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। ये क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और जो q है वो हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चंस को, ताकि हमारा जो आंसर है वो p/q फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ये जी क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे रजिस्टर पे, मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 0 के ऊपर बार है, दैट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर, मतलब 4 रिपीट जा रहा था, 4 के आगे और बहुत सारे 4 4 4 होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, सपोज कर लें हमारा x क्या है, 0.4 और ऊपर एक छोटी सी बार, ठीक है। पहले ही पता चल गया इट्स अ रैशनल नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 को 3-4 दफ़ा 4 लिख के रिपीट कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को 10 के साथ, सिंप्लीफाई करना है ना हमने, और इसको लिखना भी हमने किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स को बाय 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो 10x आ गया, और इधर 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.444 के साथ, ठीक है। इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये नंबर आ गया। अब ये नंबर रिपीटेड फॉर्म में हम इसको हमेशा अप टू इन्फिनिटी में ही लिखेंगे, ठीक है।
अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 10 को इस नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या आएगा, प्लस 0.444। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आया, ये देखो, 10 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.444 के साथ, तो हमारे पास नंबर कुछ ऐसा आ गया, 4.44। हमारे पास 4.44 आया। हमने ये किया, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लिया। 4 को मैंने इससे अलग कर लिया और 0.44 को हमने अलग कर लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी। अब मैंने क्या किया, x की हमारे पास पहले ही क्या वैल्यू थी, समझो ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.444। तो अब मैं 0.44 को x भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू है ना 0.444, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है ना इसके, तो हम इसको x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि मुझे एक x की वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, 10x के पास इस x को माइनस कर दूंगी, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x, और हमारे पास आ जाएगा 4/9 इसका आंसर। क्योंकि मुझे ये प्रोसेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे इसको p/q फॉर्म में दिखाना है, फॉर्म में दिखाना है, और p और q हमारे बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो मतलब q की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए विच इज़ 9। तो हमें इसको इस फॉर्म में शो करना था, इसलिए हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको हमने सपोज किया x से, फिर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया अलग से। मल्टीप्लाई करने के बाद 4.44 आया हमारे पास आंसर। हमने 4 को अलग किया, 0.4 को अलग कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 10x इज इक्वल्स टू 4, इसको हमने इक्वेशन 1 बना के इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये x के इक्वल था इसलिए इसको इधर कर दिया, फिर हमने 10x में माइनस कर दिया, इस वाले x को इधर ला के नेगेटिव में ले गए, हमारे पास इक्वल्स टू 4 आ गया, 9x आया। हमें इसलिए क्योंकि हमें p/q फॉर्म में शो करना था, इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। कहीं आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड हमारे पास है जी 0.37। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 0.37। अब हमने इस 0.37 को शो करना है p/q फॉर्म में, ठीक है। और q हमारा इक्वल्स टू 0 भी नहीं होना चाहिए। अब हम दोबारा से सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.37, ठीक है। 0.37 है इसका मतलब, और साथ में एक बार है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0.373737 कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, रिपीट में हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाइंग लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बोथ साइड्स बाय हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.373737 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ चलती जा रही है। अब हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ आया 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी लो, इजी हो जाएगा आपको। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.373737 के साथ, तो हमारे पास आ गया 37.3737। हमने क्या किया, 37.3737 कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आया। 37 को हमने एक साइड कर लिया और 0.373737 इसको हमने एक साइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 100x है, राइट। अब हमने सेम वही वाला प्रोसेस करना है।
हमने क्या किया 37 लिखा, और ये जो हमारी थी ना x, जिसको सपोज 1 थी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये क्या बन गया x आ गया। ठीक है, अब 100x में से माइनस किया इस x को, और ये 37 यहीं रह गया, यहाँ आ गया 99x ओवर 37, दैट इज़ 37 ओवर 99। इसका क्या मतलब हो गया, ये p/q फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये p/q फॉर्म में आ गया है, और हमारे पास इसका जो q है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारी ये चीज़ एक्सप्रेस हो गई है। अब हमने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, हमने उसको जो 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने 100 से क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 डिजिट्स थे ना यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेसिमल हटाने के लिए 2 डिजिट ज़रूरी पड़ते, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस करवाऊँ ताकि आपको सर्च करने में भी इजी रहे और आपको समझ भी इजीली आता रहे। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछते जाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, 0.21 है, इसको भी ऐसे करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.21, उसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, x हमारे पास क्या होगा 0.212121 कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब अगेन मैं एक मल्टीप्लाई की उसके साइन के साथ मल्टीप्लाइंग लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, 100 आ गया। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे ना, जैसे मैं सॉल्व करती जा रही हूँ, मेरे साथ साथ अगर सॉल्व करते जाएंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या आ गया, 100x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121। ठीक है, ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 100 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा 221.212121 कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास ये 100x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें 21 को अलग कर देंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को अलग कर देंगे जो कि कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें सेम उसी तरीके से x की वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ 100x आ जाएगा। 100x के पास हम ले आएंगे x को माइनस में और 21, और यहाँ क्या बच गया 99x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 21, और x की वैल्यू क्या आ गई 21 ओवर 99। अगेन p/q फॉर्म में आ गया, q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और ये क्या है इंटीजर्स में भी शो हो गया। तो ये हमारा जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब मैं आपको आगे बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए वो बहुत होगा। चैनल पे कोई भी आपको इशू आता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप मुझे कमेंट करके उसमें उसका मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए बाकायदा एक शॉर्ट या एक वीडियो बना दूँगी, और कोशिश करूँगी कि उसमें एक टैगलाइन आ जाए ताकि आपको भी ईजी हो जाए इस चीज़ को समझना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।